वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स मार्केट में हज़ारों रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन हम आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि जो तरीका हम आपको बताएं उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस वर्क आपने कमेंट बॉक्स में भेजना है। इस कोर्स की पिछली तमाम क्लासेस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बगैर किसी परेशानी के मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने आसपास अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली स्टूडेंट्स में, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इन वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए, आज हमारी क्लास नंबर 6 है, उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग का है तो हम आपको ग्रामर नहीं सिखा रहे। तरीका यह है कि आपने जुमले के स्ट्रक्चर को समझना है कि जुमला किस तरीके से बना है, फिर उस तरीके से आपने जुमले बनाने भी हैं और उनको अपनी डेली रूटीन में आपने शामिल भी करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकें। तो हमारा पहला जो जुमले का स्ट्रक्चर है वो है आई हैव डिसाइडेड टू, और आगे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई असल में आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव को जब शॉर्ट में बोलते हैं, मुख्तसर करके बोलते हैं या रूटीन में बोलते हैं तो आईव बोलते हैं। आई हैव को बोलते हैं आईव। आईव डिसाइडेड टू, और फिर उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ये जुमला तब बोला जाता है जब आप बताते हैं कि मैं ये फैसला कर चुका हूँ, इस काम का मैंने फैसला कर लिया है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। आई हैव डिसाइडेड टू, मैंने फैसला कर लिया है या मैं फैसला कर चुका हूँ। जब आपने किसी को ये बताना हो कि मैं फ़लाँ काम का फैसला कर चुका हूँ, ये मैंने फ़लाँ काम करने का फैसला कर लिया है, तो फिर आपने लगाना है आई हैव डिसाइडेड टू। फिर उसके बाद आपने वो काम लगाना है। काम के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर उसके बाद जुमले की बाकी डिटेल जो है वो आपने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहना है कि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल करने का फैसला कर लिया, तो सबसे पहले आप लगाते हैं आई हैव डिसाइडेड टू। उसके बाद आप देखें कि इस जुमले में काम कौन सा है। तो मुकम्मल करना काम है कि कंप्लीट करना, तो आप मुकम्मल करने की इंग्लिश लगाएंगे कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट, और उसके बाद जो आगे जुमले की डिटेल है माई डिग्री, अपनी डिग्री। आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट माई डिग्री, मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने अपनी बुरी आदतों को बदलने का फैसला कर लिया है, तो आप कहेंगे, सबसे पहले तो आप लगा देंगे आई हैव डिसाइडेड टू। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है। बदलना यानी कि चेंज, चेंज फर्स्ट फॉर्म है, आपने लगा ली आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। और उसके बाद जुमले की जो बाकी डिटेल है, क्या बदलने का फैसला किया है, अपनी बुरी आदतें, माई बैड हैबिट्स। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतों को बदलने का फैसला कर लिया है। अब अगर आपने किसी को बताना हो कि मैंने एक स्टोर खोलने का फैसला किया है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू। फिर आप देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है। तो उर्दू में काम है खोलना, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होगी ओपन। आई हैव डिसाइडेड टू ओपन, और फिर उसके बाद क्या खोलने का फैसला किया, एक स्टोर, अ स्टोर। आई हैव डिसाइडेड टू ओपन अ स्टोर, मैंने एक स्टोर खोलने का फैसला कर लिया है। अब अगर आपने ये कहना है कि मैंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया है, तो आप सिंपली सबसे पहले लगा दें आई हैव डिसाइडेड टू। फिर उसके बाद आप देखें कि इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है। उर्दू में जाना वर्ब है, काम है, और उसकी इंग्लिश है गो टू। मैंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया है, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू, और देन उसकी डिटेल है कहाँ जाने का फैसला किया है, लाहौर। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू लाहौर, मैंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया है। आई होप कि आपको इस जुमले के स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि हमने इस टाइप का जुमला अगर बनाना है तो कैसे बनाना है और उसका तरीका क्या है। चलिए अब अगला जुमला देखते हैं। आई डिडंट मीन टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिडंट शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की। जब हम बात करते हैं तो हम आई डिड नॉट नहीं कहते, हम कहते हैं आई डिडंट, और उसके बाद आपने लगाना है मीन टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आई डिडंट मीन टू तब यूज़ होता है जब हम किसी बात पे माजरत करना चाह रहे होते हैं या हमें कुछ रिग्रेट या पछतावा हो रहा होता है। जब हम उर्दू में भी बात करते हैं तो हम आपस में जब बातों को क्लियर कर रहे होते हैं, अपनी बात को वाजे कर रहे होते हैं, तो हम उर्दू में कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। जब हम कहते हैं कि
मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊं, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करूं। हम अपनी बात को क्लियर करते हुए कहते हैं कि इस बात को करने के का मकसद मेरा ये नहीं था। तो इंग्लिश में हम उसके लिए यूज़ करेंगे आई डिडंट मीन टू। जब हम अपनी बात को क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो मैंने काम किया है इससे मेरा मकसद ये नहीं था। मैंने अगर रकम ली है तो इससे मेरा मकसद रकम चोरी करना नहीं था। या अगर मैंने तुम्हें कुछ ऊंची आवाज़ से बात की है तो इससे मेरा मतलब तुम्हें डांटना नहीं था। तो जब हम अपनी बात को क्लियर करना चाहते हैं उर्दू में तो हम कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, या मेरा ये मकसद नहीं था, या मैं ये नहीं करना चाहता था। तो हम उर्दू में इस तरह बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं आई डिडंट मीन टू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जैसे अगर हमने ये कहना हो कि मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था, तो हम शुरू में कहेंगे आई डिडंट मीन टू, और फिर परेशान करने की इंग्लिश है एम्बैरस, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हम लगा लेंगे आई डिडंट मीन टू एम्बैरस। और तुम्हें की इंग्लिश है यू, आई डिडंट मीन टू एम्बैरस यू, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। अगर हमने ये कहना है कि मेरा मकसद रकम लेना नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू, और लेने की इंग्लिश है टेक, टेक की फर्स्ट फॉर्म आई डिडंट मीन टू टेक, और क्या लेना था, द मनी, रकम, आई डिडंट मीन टू टेक द मनी, मेरा मकसद रकम लेना नहीं था, मैं रकम लेना नहीं चाहता था। आई डिडंट मीन टू तब यूज़ किया जाता है जब आप अपनी बात को क्लियर करना चाहते हैं, जब आपको किसी बात पे पछतावा हो रहा होता है, या आप सॉरी होते हैं, आप माजरत करना चाह रहे होते हैं, तो फिर आप आई डिडंट मीन टू यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप ये कहें कि मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, या मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, तो आप कहेंगे आई डिडंट मीन टू, और फिर हर्ट योर फीलिंग्स, कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था या तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। या अगर आप ये कहें कि मेरा वो बातें करने का मकसद ये नहीं था, मैंने जो बातें कही हैं उनको करने का मकसद ये नहीं था, आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स, वो बातें करने का मकसद मेरा ये नहीं था, आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स। इस तरह के सेंटेंसेस हम आम तौर पर अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी आती होगी और आप उनको यूज़ करना भी जानते होंगे, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी एंड कॉमन। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम अक्सर कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है कोई भी काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू। डोंट शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की, तो हम डू नॉट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और हमारा ये जुमला जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे अगर हमने कहना हो कि मेरे पास तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, वजाहत करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो हम कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास वजाहत करने का वक्त नहीं है, मेरे पास वाजे करने का, समझाने का टाइम नहीं है। या अगर हमने कहना हो कि मेरे पास खाना खाने का वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। मेरे पास वर्जिश का वक्त नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज का वक्त नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज, मेरे पास वर्जिश करने का वक्त नहीं है। मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको समझ लें और इस टाइप के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, और बनाने के बाद आपने इनको डेली रूटीन में यूज़ करना है। जब तक आप डेली रूटीन में अपने सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करेंगे, आपको जुमले समझने का, स्ट्रक्चर समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अपना आज का प्रैक्टिस वर्क देख लें। आपने 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं हर स्ट्रक्चर के। आई हैव डिसाइडेड टू, आई डिडंट मीन टू, आई डोंट हैव टाइम टू, और इन तीनों के आपने 3-3 सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। अगले लेसन में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।